चढ़ जाते हैं। बाहर में चल कर के गुणस्थान नहीं चढ़ा जाता है। भावों में स्थिर रह कर के भावों की ऊंचाई गुणस्थानों की चढ़ाई हुआ करती है। इसलिए भाव उच्च बनाओ, गुणस्थान तो बढ़ जाएगा। स्थान का परिवर्तन कर पाओ या ना कर पाओ यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व गुणस्थान से यदि अविरत गुणस्थान में पहुंच गए ये महत्वपूर्ण है। अविरत से देश विरत में पहुंच गए ये महत्वपूर्ण है। देश विरत गुणस्थान से प्रमत्त में पहुंच गए, प्रमत्त से अप्रमत्त गुणस्थान में पहुंच गए, ये ज़्यादा श्रेयस्कर है। यदि आप उसी गुणस्थान में रह आए, उससे ऊपर से नीचे आ गए, तो ये आपकी सफलता नहीं है। बाहर तो गए थे मार्केट में, लेकिन क्या करें, सामान भी दे आए, समय भी व्यर्थ निकाल आए, लेकिन वापस घर आकर के खाली के खाली आए। नहीं, एक बार जाओ तो कुछ लेकर के आओ। स्नान किया है, भोजन किया है, तो अब परिणाम में शरीर को संतुष्टि होती है। स्नान किया तो ताप दूर होता है, भोजन किया तो क्षुधा दूर हो जाती है, प्रतिक्रमण किया तो दोष मुक्त हो जाओ, सामायिक की है तो नई भावों ले करके आओ। जैसे निद्रा लेने के बाद सुबह उठते हो तो ताजगी के साथ, इसी तरह जब सामायिक में बैठो तो कैसे भी भाव हो, अब उसको जब भी उठो ना तो अच्छे भावों के साथ उठो, अच्छी ऊर्जा के साथ उठो। इस तरह हमने सामायिक में प्रवेश करने के लिए, सामायिक करने से विशुद्धि जागती है, प्रतिक्रमण करने से शुद्धि होती है और स्वाध्याय करने से बुद्धि बढ़ती है। स्वाध्याय से बोलो, स्वाध्याय से बुद्धि, प्रतिक्रमण से और सामायिक से। अब यदि आपको तीनों को प्राप्त करना है, आपको शुद्धि चाहिए कि विशुद्धि कि बुद्धि चाहिए? एक ही चाहिए कि तीनों चाहिए? एक कह रहे हमें बुद्धि चाहिए, कह रहे हमें बुद्धि चाहिए सो हम स्वाध्याय करेंगे। आप भैया कह रहे हम प्रतिक्रमण हमें शुद्धि चाहिए, तो कह रहे हम प्रतिक्रमण करेंगे। और एक कह रहे हमें तीनों चाहिए, शुद्धि भी चाहिए, विशुद्धि भी चाहिए और बुद्धि चाहिए। बुद्धि होगी तो शुद्धि होगी और शुद्धि होगी तो विशुद्धि होगी, क्योंकि बुद्धि से ही प्रतिक्रमण होगा और प्रतिक्रमण पूर्वक ही विशुद्धि होगी। इसलिए जीवन में तीनों चीज अनिवार्य है। बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करो और शुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने शुद्ध होने के लिए प्रतिदिन प्रतिक्रमण करो। छोटा प्रतिक्रमण है, छोटा करो। और विशुद्धि को बढ़ाने के लिए सामायिक पाठ पढ़ करके जितना समय मिले उसको पढ़ करके अपनी विशुद्धि जगाओ और विशुद्धि जगा करके अपने आप को परिवर्तित करो। यही आज का समय हुआ। ओम नमः।